Hello everyone, I am Vikas Kumar and I welcome you all to CDS Academia YouTube channel. And guys, in today's video we are going to discuss about the tissues. इस वीडियो में हम टिश्यूज के बारे में बात करेंगे, टिश्यूज के बारे में समझेंगे व्हाट बेसिकली टिश्यूज आर एंड सेकंडली द थिंग इज दैट गाइस दिस इज गोइंग टू बी अ सीरीज. ये आपके लिए एक सीरीज रहने वाली है. इन दिस सीरीज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ योर बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. And also in the other series we are discussing about the most important topics of your polity. So guys, if you haven't watched those videos, so this is the third video in the series. If you haven't watched those videos, then please go through those videos because they are going to help you a lot in your examination. ठीक है, एग्जाम देने के बाद जब आप आओगे तो आई कैन सिंपली अश्योर यू कि भाई यहाँ से आपको काफी सारे क्वेश्चंस, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक्स ओनली. एंड एट द लास्ट टाइम इफ यू आर गेटिंग सच अ मटेरियल, ठीक है, तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करो. ये जो मटेरियल है जो मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, सो दिस इज द मटेरियल विच इज बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स. सो गाइज, इस मटेरियल को अच्छे से देखो, अच्छे से यूटिलाइज करो. और सिंपली सबसे बड़ा टेस्ट मैं आपको आज बता देता हूं. सिंपली द टेस्ट इज दैट कि आप जो है यहां से जो भी टॉपिक्स कर रहे हो, फॉर एग्जांपल इन दोस 2 वीडियोस आई हैव डिस्कस्ड अबाउट सेल्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्लांट टिश्यूज. तो जाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो एंड आई चैलेंज यू कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन रिसेंटली 3 से 4 पेपर में आपके सीडीएस के नहीं पूछा गया होगा. सो इफ यू आर वाचिंग दीज वीडियोस, इफ यू आर हियर विद सीडीएस एकेडमिया, तो अपने आप को, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. जस्ट रेगुलरली आप वीडियोस लगाओ एंड सून आई विल बी कमिंग विद द PYQs. ठीक है, होपफुली इन 1 और 2 days, सो आई विल बी कमिंग विद दैट. सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द टिश्यूज. तो गाइज, इस वीडियो में हम टिश्यूज के बारे में बात करने वाले हैं. तो सबसे पहले इफ आई टॉक अबाउट द टिश्यू, ठीक है सर, व्हाट एक्चुअली टिश्यूज आर. तो टिश्यूज के बारे में गाइज मैं आपसे सिंपली बात करूं तो दीज आर बेसिकली अ ग्रुप ऑफ सेल्स. ठीक है, टिश्यूज क्या है? दीज आर बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल्स. अच्छा सर, मतलब सर कि ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक सिमिलर काइंड के हों. अब उन्होंने ग्रुप क्यों बनाया? आप जो है अपने कॉलेज में हर जगह आप ग्रुप बनाते थे, किस चीज के लिए बनाते थे? फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शन, फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन. नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर टिश्यूज, फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शन. सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल सा मतलब है, देखो मैं बहुत ज्यादा फालतू की बातें नहीं करता हूं, मैं ऑन द टॉपिक, टू द टॉपिक बात करता हूं, टू द टॉपिक एग्जैक्टली बात करता हूं. फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपसे बात करूं कि आपका ब्लड है, योर ब्लड इज बेसिकली अ टिश्यू. ब्लड बना कैसे? कैसे बना गाइस ब्लड? ब्लड कैसे बना कि सर ब्लड के जो सेल्स थे, बहुत सारे मिलियंस बिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल जो है एक साथ आए और उन्होंने आकर के एक ब्लड का टिश्यू बना लिया. और उन्होंने टिश्यू क्यों बनाया? कैसे बनाया कि सर देवर ऑफ सिमिलर काइंड, सारे के सारे जो सेल्स है वो एक जैसे थे. दूसरी चीज क्या है सर, एक जैसे होने के बाद उन्होंने एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए ग्रुप बनाया. स्पेसिफिक फंक्शन उनका क्या है? टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर ब्लड. ऑक्सीजन ले जाना लंग्स से आपकी बॉडी तक और कार्बन डाइऑक्साइड लाना वापस से लंग्स तक, आपके फूड मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करना एंड मेनी अदर वेस्ट मटेरियल्स आल्सो. सो दैट इज बेसिकली द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ योर ब्लड. सो आई होप द डेफिनेशन इज क्लियर कि भाई टिश्यूज क्या होते हैं. दीज आर a group of cells similar in structure and work together to achieve a particular function. Now the main topic comes कि सर एनिमल और प्लांट टिश्यू के बारे में अगर हम बात करें तो इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज? सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस. कैसे सर? बहुत लॉजिक से समझाऊंगा. कैसे कैसे डिफरेंस है? डिफरेंस गाइस सिर्फ और सिर्फ इसलिए है बिकॉज दे हैव टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन. तो जैसे जैसे उन्हें फंक्शन करने होंगे, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखा है, दे हैव टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन. तो उनको जैसे जैसे फंक्शन करने होंगे उसी तरीके से उनके जो सेल्स हैं उनका शेप होगा. ठीक है, उसी तरीके से उनका शेप होगा, उसी तरीके से उनका क्या होगा? साइज होगा. सो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर अबाउट दिस थिंग कि सर सेल्स जो है उनका डेफिनेट शेप और साइज जो होता है वो उनके फंक्शन पर डिपेंड करता है. अब एनिमल और प्लांट, एनिमल्स जो है और जो प्लांट जो है, डू दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस? सिंपल आंसर इज यस. कैसे सर? आपके फंक्शंस क्या हैं? आपका फंक्शन है कि भाई सर सुबह उठा मैं, मेरे को जो है कोचिंग जाना था. कभी आपने एक प्लांट को देखा है मस्त एकदम टाई वाई लगा के और जो है रास्ते पे भाग रहा हो? हमने पूछा भाई क्या हो गया? बोला यार ऑफिस के लिए लेट हो गया, रास्ते से हट जा, जल्दी मेरे को जाने दे. होता है ऐसा? नहीं. इसका मतलब क्या है कि हम लोकोमोशन करते हैं, यानी कि वी चेंज आवर पोजीशन. तो हमको ऐसे टिश्यूज चाहिए जिनसे हम अपनी पोजीशन बदल सकें, हमें मसल्स चाहिए. प्लांट को ऐसा कुछ नहीं करना होता. कभी आपने प्लांट को देखा है कि भाई साहब सुबह सुबह जो है जा रहा हूं, हमने कहा भाई कहां जा रहा है? तो उसने बोला कि भाई कुछ नहीं यार, थोड़ा सा पेट निकला है, मैं जिम जा रहा हूं. देखा कभी ऐसे प्लांट को? या वो कुछ और कह रहा हूं कि भाई मूवी देखने जा रहा हूं, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूं. सो वो सारी की सारी चीजें हैं. तो जस्ट बिकॉज दे परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन, दे रिक्वायर डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू. सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन. नोटिसेबल डिफरेंसेस रहेंगे दोनों के बीच में. प्लांट स्टेशनरी होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, मूव नहीं करते हैं. ठीक है, उनको खड़ा रहना होता है, लेकिन इतनी बड़ी बॉडी हो जाती है उनकी तो उनको सपोर्टिव टिश्यूज चाहिए, जैसे स्टेम है, ब्रांच है.
ठीक है। वहीं एनिमल्स जो है वो भाई घूमते रहते हैं किसकी सर्च में, फूड की सर्च में, मेट्स की सर्च में, शेल्टर की सर्च में, तो उनको वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेंगे और उनको अलग तरीके के टिश्यूज चाहिए। और क्या डिफरेंस है इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ, जो ग्रोथ है प्लांट्स के अंदर वो स्पेसिफिक रीजन्स में होती है, लेकिन एनिमल्स के अंदर स्पेसिफिक रीजन्स में नहीं होती। ऐसा होता है कि हमारी नाक पे ग्रोथ हो रही है बस, भाई साहब हमारी नाक जो है वो आगे 1 किलोमीटर तक बढ़ गई है और हम ऐसे ही छोटे से बच्चे हैं, तो हमारी यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है, दैट इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन आवर हार्मोन्स, वो हम लेटर डिस्कस करेंगे। सो आई होप यहां तक क्लियर होगी चीजें। नाउ गाइस लेट्स कम टू अंडरस्टैंड अबाउट द फर्स्ट काइंड ऑफ प्लांट टिश्यू, दैट इज बेसिकली योर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को गाइस हम जो है किस नाम से जानते हैं, दिस इज बेसिकली नोन एज डिवाइडिंग टिश्यू। मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आप पॉज करके पीडीएफ पढ़ सकते हो, सब कुछ इसमें मिल जाएगा आपको। डिवाइडिंग टिश्यू होता है, इसका मतलब क्या है कि सर दिस टिश्यू इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ठीक है, अब ग्रोथ ऑफ प्लांट में मेरिस्टेमेटिक यूज होता है, एंड जस्ट बिकॉज द ग्रोथ ऑफ प्लांट इज लोकेटेड इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स, तो ये पूरे प्लांट की बॉडी में नहीं होगा, ये टिश्यू बस उन्हीं रीजन्स में मिलेगा जहां पे प्लांट अपनी ग्रोथ करता है। ठीक है, तो ग्रोथ वाले पॉइंट पे ये सिर्फ आपको मिलेगा, और बेस्ड ऑन इट्स लोकेशन, अपनी लोकेशन के बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज एपिकल मेरिस्टम, ठीक है, सेकंड वन इज लेटरल, थर्ड वन इज इंटरकैलरी। क्वेश्चन आता है यहां से, ध्यान से पढ़ना, एपिकल है, लेटरल है और आपका इंटरकैलरी है। अगर मैं एपिकल की बात करूं तो दिस इज बेसिकली प्रेजेंट इन द ग्रोइंग टिप्स ऑफ कहां पे प्रेजेंट होगा ग्रोइंग टिप्स में, एक सेकेंड, ठीक है, ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। कि सर ये सिर्फ और सिर्फ स्टेम्स में और रूट्स में प्रेजेंट होगा, और इसका काम क्या होगा, टू ग्रो द साइज ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, सिंपल। फिर आता है भैया आपका लेटरल और फिर आता है आपका इंटरकैलरी। तो लेटरल और इंटरकैलरी में आप देखोगे तो सिंपली आपका जो लेटरल है, दिस बेसिकली इंक्रीजेस द गर्थ ऑफ योर स्टेम। गर्थ ऑफ स्टेम का मतलब क्या होता है, गर्थ मींस सरकमफेरेंस। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि भाई एक प्लांट ये है, आपने इसके चारों तरफ का एरिया देखा, आपने सरकमफेरेंस देखा, आपने कहा सर इसकी गर्थ कम है, इसकी गर्थ ज्यादा है, ये बड़ा हो गया है, इसके पास लेटरल मेरिस्टम ज्यादा है। और अगर वहीं हम इंटरकैलरी की बात करें, इंटरकैलरी हमारा क्या फंक्शन करेगा, ये इट इज बेसिकली प्रेजेंट इन द नोड्स। नोड्स आपने देखा है, जैसे मान के चलो हम ऐसे कोई छोटी सी ब्रांच बनाते हैं प्लांट की, तो आपने देखा होगा उस प्लांट में जब आप ऐसे ब्रांच बनाओगे, ठीक है, तो जो ग्रीन होती है उसमें ऐसे बीच बीच में थोड़े थोड़े नोड्स होते हैं। So this is basically present in those nodes. Which one? Intercalary. So this is all about your meristematic tissue. Now you can see the growth of plants occur to meristematic tissue divided into apical, lateral and intercalary. Okay, fine sir, not a problem at all. ठीक है, now apical meristem is present in the growing tips of stem and roots, और उनका क्या करेगा, लेंथ बढ़ाएगा। गर्थ ऑफ स्टेम किसकी वजह से इंक्रीज होगी, लेटरल की वजह से। और इंटरकैलरी जो है इज लोकेटेड इन द नोड्स, इंटरकैलरी इज लोकेटेड इन द नोड्स। सो नाउ अब जो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे, अब जस्ट बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ग्रोथ में इन्वॉल्व है तो दे मस्ट बी एक्टिव, काफी एक्टिव होंगे। एक्टिव कब होंगे, जब उनका साइटोप्लाज्म डेंस होगा। व्हाट इज साइटोप्लाज्म, इफ यू डोंट नो देन यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियोस आल्सो। और उनकी थिन सेल्यूलोज वॉल्स होंगी, मतलब पतली, थिन, और उनका प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई भी होगा, लेकिन उनके पास वैक्यूल्स नहीं होंगे। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, वैक्यूल्स उनके पास क्यों नहीं होते हैं, बिकॉज एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन द प्रीवियस वीडियोस, वैक्यूल्स आर मेजरली यूज्ड फॉर व्हाट, दे आर यूज्ड फॉर स्टोरेज। ठीक है, फूड स्टोर करने के लिए, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, ये सब स्टोर करने के लिए वैक्यूल्स यूज होते हैं। अब इन सेल्स को तो ग्रोथ करनी है, इनको स्टोरेज का काम करना नहीं है, तो इनके पास वैक्यूल्स नहीं है, सिंपल सी बात, शॉर्ट एंड फाइनल। नाउ नेक्स्टली कमिंग टू सिंपल परमानेंट टिश्यू। नाउ गाइस व्हाट एक्चुअली हैपेंस, देखो मैं कॉन्सेप्ट बनाता हूं लोगों के, मैं लोगों के कॉन्सेप्ट बनाता हूं, मेरा रटवाने का कोई फंडा लोगों को रहता नहीं है। मैंने आपसे बात करी कि आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, आपके कौन से हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अब आपको पता है कि भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्यों हैं, सर दे आर रैपिडली डिवाइडिंग। डिवाइड क्यों कर रहे हैं सर, बिकॉज दे हैव टू पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो गाइस एक टाइम ऐसा आएगा ना जब ये बूढ़े हो जाएंगे, ठीक है, मैं अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूं कि बूढ़े हो गए, ठीक है, दे हैव ग्रोन ओल्डर। तो ग्रोथ करते 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 एक ऐसी स्टेज आएगी ना व्हेन दे आर इनकैपेबल ऑफ डिवाइडिंग। तो वो जब इनकैपेबल हो जाएंगे डिवाइडिंग की वजह से, तो वो क्या बन जाएंगे, वो बन जाते हैं आपके परमानेंट टिश्यूज। मतलब वो बोलेंगे कि यार अब जो है बहुत जिंदगी में बहुत भाग दौड़ कर ली है, अब मेरे को थोड़ा पीस चाहिए, तो मुझे कोई एक छोटा सा स्पेसिफिक फंक्शन दे दो
और मेरे को शांति से रहने दो। अब ये डिवाइडिंग डिवाइडिंग वाली बात मेरे बस की नहीं है, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मुझे परमानेंट एक काम दे दो, मैं शांति से अपना करता रहूंगा। तो दे बिकम परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। परमानेंट आर टू टाइप्स, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। भाई साहब मैं बता रहा हूं, मेरी वीडियो से डरना मत, कितना भी डिफिकल्ट टॉपिक होगा ना, कितना भी डिफिकल्ट टॉपिक होगा, आपको हवा लगेगा आफ्टर वॉचिंग द वीडियो, तो टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि मैं टू द पॉइंट बात करता हूं और ऐसी बात करता हूं हर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। परमानेंट टिश्यू बने कैसे? सर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोन ओल्डर, ही हैज लॉस्ट इट्स एबिलिटी टू डिवाइड, तो परमानेंट टिश्यूज बन गए। परमानेंट टिश्यू दो तरीके के सर, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट गाइस क्या हुआ सर? सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर दोस टिश्यूज विच आर मेड अप ऑफ अ सिंगल काइंड ऑफ सेल। एक तरीके के सेल से जो बन जाए वो सिंपल है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स कौन से हैं? टू और मोर काइंड ऑफ सेल्स, वो हो गया आपके कॉम्प्लेक्स। और ये आपके स्टेटमेंट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, मैं बार बार कह रहा हूं पीवाईक्यू करके देख लेना, एक भी छूट जाए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। पूछते हैं लेकिन लोग ध्यान नहीं देते, अरे क्या है, सिंपल है, परमानेंट हमें पता है, क्योंकि हमें ये पता है कि सिंपल परमानेंट बहुत तरीके के होते हैं। अरे तुम्हें पता है, लेकिन यू शुड बी स्टडी कॉन्सेप्चुअल। यूपीएससी है भाई, एसएससी नहीं है। तो यूपीएससी डोंट आस्क बुलशिट, वो स्टेटमेंट देगा आपको ऐसे, ठीक है, वो स्टेटमेंट देगा आपको ऐसे। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज क्या है आपके? सिंपल परमानेंट टिश्यू कैसे क्या है कि दीज आर द सेल्स, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो स्पेसिफिक रोल ले लेता है, एबिलिटी कर देता है अपनी खत्म और परमानेंट बन जाता है। परमानेंट बन जाता है तो एक उसको अलग फंक्शन दे दिया जाता है, उसको डिफरेंशिएट कर दिया जाता है कि तुम ये काम करो, इसी प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन। बताओ क्या टफ है, ठीक है। अब कई तरीके के आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं। सबसे पहले होता है पैरेन्काइमा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है परमानेंट टिश्यू का। ओके सर, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स। अनस्पेशलाइज्ड सेल्स मतलब कोई बहुत स्पेशलाइजेशन नहीं है इसका कि भाई इसको कोई बहुत बड़ा तगड़ा काम करना है, ठीक है, अपना शांति से जीवन जी रहा है। थिन सेल वॉल्स होती हैं इसकी। सेल वॉल क्या है? रेफर टू द प्रीवियस वीडियो। इनके पास लिविंग सेल्स हैं। जस्ट रिमेंबर दीज टर्म्स गाइस, ये मत समझना कि हाँ सर एक स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है, आप जो मेन मेन बता रहे हो वही चीज करेंगे। लिविंग सेल्स होंगे, लूजली अरेंज्ड होते हैं, यानी कि आपको याद क्या रखना है कि सर जो हमारे पैरेन्काइमा के सेल्स होंगे दे आर लिविंग सेल्स। दूसरी चीज आपको क्या रखनी है? दे आर लूजली पैक्ड। लूजली पैक्ड का मतलब क्या है? मान लो सर एक सेल यहां है और दूसरा यहां है, तीसरा यहां है, चौथा यहां, पांचवा यहां, छठवां यहां। तो इसका मतलब क्या है सर? देयर इज इंटरसेलुलर स्पेस। सर देयर इज इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन देम। पूछा जाता है क्वेश्चन, ये स्पेस है, इनके सेल्स के बीच में स्पेस होता है, इसी को हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। पता नहीं क्यों डरते हो तुम इन टर्म से, ठीक है। तो इंटरसेलुलर स्पेस है इनके बीच में। और इसका फंक्शन क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? सर इसका फंक्शन है कि भैया खाना स्टोर करता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था उन मेरिस्टेमेटिक के पास वैक्यूल्स होते नहीं है, उनका खाना स्टोर करने का काम है नहीं। अब देखो कुछ कंफ्यूजन टर्म्स हैं, कुछ कंफ्यूजिंग टिश्यूज हैं आपके, 2-3 मिनट के अंदर सब कवर कर दूंगा। कंफ्यूजिंग टिश्यूज हैं। सबसे पहला पैरेन्काइमा के बाद आता है आपका एरेन्काइमा। सब सिमिलर नाम लगते हैं और लोग डर जाते हैं, अरे सर तूफान आ गया। एरेन्काइमा, एरेन्काइमा क्या है? एरेन्काइमा, इसको याद रखो एयर से, ठीक है। एरेन्काइमा क्या होता है कि आपके कुछ एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, उन एक्वेटिक प्लांट्स को क्या करना होता है, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट्स हैज टू फ्लोट ऑन द वाटर सर। सो इफ दे हैव टू फ्लोट ऑन द वाटर, देयर मस्ट बी सम इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन देम, जिसमें एयर ट्रैप हो और वो फ्लोट कर सकें। आप हमेशा पढ़ते हो ना, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। कोई पूछता है क्यों? क्योंकि बोला उनके बीच में स्पेस है, एयर भर जाती है, तैरती रहती है। तो उसी तरीके से जो आपके एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं ना, उन एक्वेटिक प्लांट्स में बीच में कैविटीज होती हैं पैरेन्काइमा के। सो दिस काइंड ऑफ पैरेन्काइमा इज नोन एज एरेन्काइमा व्हिच हेल्प्स द प्लांट टू फ्लोट। सिंपल सी बात है कि भाई इंटरसेलुलर स्पेस थोड़ा बढ़ गया इसके अंदर और ये एक्वेटिक प्लांट्स को तैरने में मदद करता है, तो हमने इसको क्या बोल दिया? एरेन्काइमा। यू कैन सी हियर aquatic plants large air cavities are present in parenchyma to help them to float, and this is known as erenchyma. Let's come to chlorenchyma. सर क्लोरेनकाइमा क्या है? सो क्लोरेनकाइमा बेसिकली आपका क्या है कि गाइस ऐसा पैरेन्काइमा जिस पे क्या हो? क्लोरोफिल हो, ठीक है, जिसके पास क्या हो? क्लोरोफिल हो। तो ऐसा पैरेन्काइमा क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा, प्लांट की हेल्प करेगा खाना बनाने में, बिकॉज क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस सब जानते होंगे, बचपन से अब तक पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ फूड बाय द प्लांट बाय द यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। खत्म बात, आ गया ना क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का काम क्या होता है? सनलाइट को ट्रैप करना, ये होता है आपका फोटोसिंथेसिस। बनता क्या है सर? ग्लूकोज, C6H12O6 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैं आगे पढ़ाऊंगा इसको।
जब हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। तो अभी इतना ही ध्यान दो कि फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्लोरेनकाइमा, तो क्लोरो आ गई तो क्लोरेनकाइमा, एयर आ गई तो एरनकाइमा, तीसरा है कॉलेनकाइमा। बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईली हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन योर पेपर, कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा बेसिकली होता क्या है, ये तो सबको पता है, परमानेंट टिश्यू है। कॉलेनकाइमा की वजह से ना गाइस, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कॉलेनकाइमा, ठीक है, प्लांट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है। और प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी क्यों चाहिए ये आप सब जानते हो। क्यों चाहिए सर? ऐसे ही हम घूमते फिरते हमारे को मजा आता है, हमने देखा ऊपर प्लांट है, ऐसे हाथ से उसकी पत्ती खींच दी। क्यों सर? सर पता नहीं, ऐ वही मजा आ रहा था सर, ठीक है, कुछ था नहीं, पार्क में घूम रहे थे, सर खींच दी उसकी टहनी पकड़ के। अब बेचारा फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो टूट जाएगा। अब हम जैसे देव मानुष से अगर प्लांट को बचना है तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी तो चाहिए, तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कौन? कॉलेनकाइमा। फ्लेक्सिबिलिटी बेसिकली कहां देगा ये, ठीक है, बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स, इसके जो ब्रांचेस होंगी, ठीक है, ट्विक्स होंगे, उन सब में फ्लेक्सिबिलिटी देगा। उसके अलावा टेंड्रिल्स में देगा। टेंड्रिल्स क्या होते हैं? मेरे इंस्टा पे देख सकते हो आप, मैंने एक फोटो भी डाला था अपने गांव से खींच के, आपने देखा होगा जो भी आपके क्रीपर्स होते हैं, क्रीपर प्लांट, तो वो ऐसे छल्ली छल्ली बना बना के सबके ऊपर चढ़ जाते हैं, तो वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है, किसी के आसपास भी घूम जाते हैं, दे आर टेंड्रिल्स, और उन्हीं को हम बोलते हैं क्लिम्बर्स। तो क्लिम्बर्स की स्टेम में, ठीक है, तो ये सब सर प्रेजेंट होते हैं। हमने कहा चलो जी ठीक, आ जाओ आगे। विदाउट ब्रेकिंग इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। वी कैन फाइंड दिस इन लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस। और इनके सेल्स कैसे होते हैं? लिविंग होते हैं, अगेन पैरेन्काइमा की तरह, इलोंगेटेड होते हैं, एंड सर दे आर इरेगुलरली थिकन्ड एट द कॉर्नर्स। मान के चलो ये मैंने सेल बनाया इसका, ठीक है, ये हमने इसका सेल बनाया, तो ये जो इसके कॉर्नर होंगे ना, यहां पे ये मोटा होगा। पूछता है एग्जाम में, मजाक मत समझना मेरी एक भी बात को, तो ये कॉर्नर्स जो हैं इसके मोटे होते हैं। और सर इसमें इंटरसेलुलर स्पेस कम होता है, तो यानी सबसे ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस किसमें है? पैरेन्काइमा। फिर कम किसमें है? कॉलेनकाइमा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और किसमें बिल्कुल नहीं होता वो आगे हम पढ़ेंगे, बेसिकली, और स्क्लेरेनकाइमा एंड एपिडर्मिस। तो अब जरा नेक्स्ट टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज, स्क्लेरेनकाइमा। कई बार गाइस, गिनती नहीं है कितनी बार ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इन योर सीडीएस एंड एनडी ऑल्सो, कोई गिनती नहीं है इस बात की। सीडीएस 2 का ही पेपर उठा लो, उसमें क्वेश्चन दिख जाएगा आपको इससे, ठीक है, 2020। स्क्लेरेनकाइमा क्या है? अब होता क्या है, स्क्लेरेनकाइमा इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये गाइस करेगा क्या? ये सर प्लांट को हार्ड बनाता है। मतलब सर हार्ड क्यों बनाता है? अरे भैया जरा याद करो, नारियल फोड़ते हो ना, कोकोनट, ठीक है, कुछ भी अच्छा करना है तो भाई साहब नारियल फोड़ के शुरुआत करो, उसके ऊपर एक हस्क होता है, आपने देखा होगा, हार्ड कवरिंग, ब्राउन कवरिंग, तो दैट इज बेसिकली मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, आपने बादाम देखा होगा, बादाम के ऊपर कवरिंग होती है। अरे हाँ सर, बात तो सही है सर, इतना मुश्किल से फोड़ना पड़ता है, इसीलिए हम तो इतना इरिटेट हो गए कि अब हम बादाम लेकर के नहीं आते, हम सीधे मैगी लेकर के आते हैं। वो क्या था? स्क्लेरेनकाइमा था। तो ये सारे के सारे टिश्यूज जो है वो आपके स्क्लेरेनकाइमा होते हैं। और सेल्स डेड होंगे इसके। डेड क्यों होंगे? क्योंकि उनको डिवाइड तो करना नहीं है, फोटोसिंथेसिस करना नहीं है, उनको बस स्ट्रेंथ देनी है, तो अपनी जान को प्यारी करके डेड होकर के वो स्ट्रेंथ देते हैं। नैरो एज द वॉल्स आर थिकन ड्यू टू लिग्निन, यही क्वेश्चन था आपका कि इन द स्क्लेरेनकाइमा द सेल्स आर, ऑप्शन में था डेड एंड थिकन्ड ड्यू टू लिग्निन, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, लिग्निन याद रखना। तो टिश्यूज आर डेड और इरेगुलरली थिकन्ड होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ लिग्निन। ऑफन दीज वॉल्स आर सो थिक दैट देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस। अब आपको पता है कि ये प्रोटेक्शन दे रहे हैं, टफनेस दे रहा है प्लांट को, तो इंटरसेलुलर स्पेस तो बिल्कुल नहीं होगा। प्रेजेंट कहां है? स्टेम्स में आता है, वस्कुलर बंडल्स, जाइलम एंड फ्लोएम, वीन्स ऑफ लीव्स, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, जो भी होता है आपके, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू प्लांट पार्ट्स। दिस इज बेसिकली योर स्क्लेरेनकाइमा। नेक्स्ट कम्स इज योर एपिडर्मिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी लोग नहीं पढ़ाते हैं इस चीज को, मैं पढ़ाऊंगा आज, आपको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। देखो एपिडर्मिस क्या है, आपने पूछा सर एपिडर्मिस क्या है? एपिडर्मिस है भैया आपकी प्लांट की स्किन, खत्म है सर। सर प्लांट पे कहां स्किन होती है? अच्छा भाई, तो मेरा समझाने का मतलब क्या था कि जस्ट लाइक वी हैव स्किन एज द आउटर मोस्ट कवरिंग, तो वैसे ही प्लांट्स के पास क्या होती है? एपिडर्मिस होता है। अच्छा सर, जो एपिडर्मिस है आपका, बेसिकली दिस इज अ सिंगल लेयर ऑफ सेल, ठीक है, सिंगल लेयर ऑफ सेल, एक सेल की लेयर होती है, एक लेयर होती है सिंगल सेल्स की। लेकिन कई बार जो आपके डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, डेजर्ट प्लांट्स में थिक होता है। रीजन? क्योंकि सर डेजर्ट प्लांट में वैसे ही वो रेगिस्तान में है, उसके पास पीने को तो पानी है नहीं, और उसको एवापोरेट करने के लिए प्लांट बेचारा पानी कहां से लाएगा, इसीलिए एपिडर्मिस थिक हो जाता है। मैंने कहा हाँ,
बात तो तुम्हारी ठीक है। कई बार क्या होता है, जो एरियल पार्ट्स हैं आपके प्लांट के, देखो मैं लॉजिक से पढ़ाता हूं, कुछ भी नहीं लग रहा होगा कि रट रहे हैं। एरियल पार्ट्स हैं तो कई बार आपने देखा होगा जो लीव्स वगैरह हैं, स्टेम्स वगैरह हैं, इन पे एक वैक्सी कोटिंग जनरेट करता है आपका एपिडर्मिस। वैक्सी कोटिंग क्यों? क्योंकि उसको एक मैकेनिकल इंजरी से बचा सके। कोई बैक्टीरिया आएगा, इतने सारे कीड़े वीड़े आते रहते हैं प्लांट की पत्तियां खाने, 24 घंटे तैयार रहते हैं कि हम खा जाएंगे पूरा प्लांट। अभी तो रिसेंटली आपको पता ही है लास्ट ईयर क्या माहौल बना था, ठीक है, ऐसे उड़ते रहते थे सब। चलो हमने कहा लोकस, तो हमने कहा मैकेनिकल, मैकेनिकल इंजरी से बचाने के लिए सर वैक्सी कोटिंग ले आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लोग ध्यान नहीं देते हैं, आपके गाइस एपिडर्मिस जो है उसके पास ऑन द सरफेस ऑफ एपिडर्मिस स्टोमेटा इज प्रेजेंट। स्टोमेटा होता है, बचपन से अब तक पढ़ते आ रहे हैं सर स्टोमेटा में क्या होता है। स्टोमेटा आर द टिनी पोर्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस। स्टोमेटा हेल्प्स इन द गैसियस एक्सचेंज ऑफ प्लांट। प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन लाएगा? स्टोमेटा के थ्रू आएगी। बाहर क्या भेजना है? ऑक्सीजन। तो सर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन के एक्सचेंज में हेल्प करेंगे। दूसरी बात, स्टोमेटा के थ्रू देयर इज ऑल्सो अ प्रोसेस विच हैपेंस इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन इज व्हाट? ट्रांसपिरेशन इज evaporation of water through the aerial parts of plant। जो प्लांट के पार्ट हवा में होते हैं उनसे जब वाटर एवापोरेट करता है उसको हम बोलते हैं एरियल पार्ट्स ऑफ आवर प्लांट। ओके सर, ठीक है, तो स्टोमेटा होता है। अब आप खुद सोच के देखो, रात का टाइम है, सनलाइट है नहीं फोटोसिंथेसिस के लिए, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड का क्या अचार डालेगा? खुद सोचो भाई, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या अचार डालेगा? नहीं सर, चाहिए नहीं कार्बन डाइऑक्साइड जब सनलाइट नहीं है। तो क्या होगा? आपके स्टोमेटा बंद होने चाहिए, फिर जरूरत ही नहीं है खुलने की। बंद कौन करेगा इनको? वो करेगा सर हमारे इनके गार्ड सेल्स होते हैं। दो गार्ड बैठा रखे हैं हमने स्टोमेटा के, भाई जब भी गेट की जरूरत ना हो खुलने की, इस गेट को कृपया बंद कर दिया जाए और आपको आपकी पगार टाइम से मिल जाएगी। तो हमने दो गार्ड सेल्स बिठा रखे हैं, वो इसको बंद कर देते हैं। गार्ड सेल्स क्यों बंद करते हैं? या तो रात के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, या फिर एक्सेसिव वाटर लॉस हो जाएगा। 24 घंटे ये खुले रहेंगे तो पानी इतना इतना ट्रांसपेरेंट हो जाएगा प्लांट से, प्लांट में पानी की कमी हो जाएगी। तो बात तो सही है सर। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे एपिडर्मिस के बारे में। यहाँ दो टर्म में आपको बताऊंगा, क्यूटिन क्या होता है और सुबेरिन, दोनों ही टर्म याद रखना, एग्जाम में आ सकते हैं। आउटर मोस्ट लेयर है यूजुअली मेड ऑफ सिंगल सेल्स, लेकिन जो ड्राई हैबिटेट्स के प्लांट हैं उनमें क्या है? थिकर होता है। तीसरी चीज, ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। एरियल पार्ट्स ऑफन सीक्रेट वैक्सी लेयर, क्योंकि मैकेनिकल इंजरी से बचाना है, फंगाई पैरासाइटिक से बचाना है, ठीक है। चौथी चीज, कंटिन्यूअस लेयर है, कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है, लेकिन क्या है सर? स्टोमेटा है। स्टोमेटा के पास क्या है? गार्ड सेल्स हैं। स्टोमेटा क्या करते हैं? गैसियस एक्सचेंज करते हैं। और सर लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। अच्छा, आपके जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होगा? एक थिक वैक्सी कोटिंग होती है, उस सब्सटेंस का नाम एकदम जहन में बिठा लो अपने, क्योंकि पूछा जा सकता है, क्यूटिन। जो डेजर्ट प्लांट्स हैं उनके एपिडर्मिस पे एक वैक्सी कोटिंग होती है, वैक्स जानते हो ना, मोम, वैसी क्यूटिन, जिससे कि वो वाटर लॉस बचा सकें। और 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 क्या होता है? आपकी फॉर एग्जांपल जो स्टेम्स वगैरह होती हैं, बड़ा प्लांट हो गया, या फिर आपकी क्या होती हैं? ब्रांचेस होती हैं। आपने देखा होगा व्हेन अ न्यू प्लांट इज ग्रोइंग, तो बड़ी ग्रीन ग्रीन से नोड निकलते हैं उसके, ग्रीन प्लांट उगता है। लेकिन जब ऐसे खा पी के एकदम तगड़ा हो जाता है प्लांट, तो फिर सर उसकी स्टेम बन जाती है ब्राउन कलर की, जिसको आप बोलते हो कॉर्क। तो उसको क्या करना है प्लांट को? उसको बस सपोर्ट देनी है, तो उसको लिविंग साइज तो चाहिए नहीं, उसी को हम बोलते हैं कॉर्क। तो जो कॉर्क मतलब कुछ लोग उसको बार्क बोलते हैं, बार्क ऑफ द ट्री, छाल जो होती है प्लांट की, गूगल कर सकते हो। दे आर बेसिकली डेड, कॉम्प्लेक्सली अरेंज्ड हैं, और उन्हें कोई इंटरसेलुलर स्पेस चाहिए नहीं, क्योंकि ना उन्हें गैसियस एक्सचेंज करना है ना वाटर एक्सचेंज करना है। तो उनके पास दे ऑल्सो हैव अ सब्सटेंस कॉल्ड सुबेरिन। जो उनकी वॉल्स होती है ना, सेल्स होते हैं, उन पे एक सुबेरिन नाम का एक सब्सटेंस होता है जो उनको इम्परवियस बनाता है, यानी कि उसके थ्रू गैसेज और वाटर एक्सचेंज नहीं हो सकता। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो गाइस मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया? क्या क्या पढ़ाया मैंने आपको पैरेनकाइमा पढ़ाया। पैरेनकाइमा क्या है? अनस्पेशलाइज्ड सेल्स है सर इसके पास पैरेनकाइमा के, और बेसिकली स्टोर्स फूड। एरेनकाइमा क्या है? कि ऐसा पैरेनकाइमा विच हैज एयर कैविटीज एंड हेल्प्स द एक्वाटिक प्लांट्स टू फ्लोट, एरेनकाइमा, ठीक है। कॉलेनकाइमा क्या है? कॉलेनकाइमा जो है सर फ्लेक्सिबिलिटी देता है, टेंड्रिल्स वगैरह एंड ऑल। और सर फिर आपने पढ़ाया हमें क्लोरेनकाइमा, कि ऐसा पैरेनकाइमा जिसके पास क्या हो? क्लोरोफिल हो, वो क्लोरेनकाइमा हो गया। और सर स्क्लेरेनकाइमा, फ्रूट्स, नट्स, हस्क ऑफ कोकोनट, लिग्निन होता है इसके पास। और सर आपने पढ़ाया मैं एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस में आपने बताया कि क्यूटिन और सुबेरिन का नाम याद रखना। क्यूटिन जो है वैक्सी कोटिंग इन डेजर्ट प्लांट्स, और सुबेरिन जो है वो कॉर्क के सेल्स के पास होता है, जिससे गैसियस एक्सचेंज ना हो। नाउ लेट्स कम टू द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कौन से? आप जानते हो सर, 2 और मोर सेल्स।
टू और मोर टाइप ऑफ सेल्स। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम, और जाइलम एंड फ्लोएम को हम वस्कुलर बंडल्स बोलते हैं। जाइलम क्या करते हैं, यही पूछता है एग्जामिनर 90% केसेस में, बस इतना पूछ के छोड़ देता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। प्रोसेस क्या होता है मैं आगे सिखाऊंगा आपको, जब हम ट्रांसपोर्टेशन वाला चैप्टर करेंगे, लाइफ प्रोसेस वाला करेंगे। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टेक्स प्लेस थ्रू जाइलम। अब जाइलम सर दो या दो से ज्यादा टाइप ऑफ सेल होते हैं, तो सर इसके क्या क्या टाइप ऑफ सेल्स होता है, चार होते हैं। एक होता है ट्रैकियार्ड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, याद रखने हैं। ट्रैकियार्ड्स और वेसल्स क्या करेंगे, थिक वॉल्स होती हैं और उनके डेड सेल्स होते हैं जब वो मैच्योर हो जाते हैं। अच्छा सर, ट्रैकियार्ड्स और वेसल्स ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे ट्यूब 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 ट्यूब, और इनसे जाता है वाटर और मिनरल। वाटर कहां से जाएगा, रूट से जाएगा। कहां जाएगा, प्लांट के अपर पार्ट्स में जाएगा। खत्म। और ये जो जाइलम पैरेन्काइमा है क्या करेगा सर, बता तो चुके हो, फूड स्टोर करेगा, और जाइलम फाइबर सपोर्ट करेंगे। नाउ लेट्स कम टू योर फ्लोएम। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द फ्लोएम। तो अभी हम फ्लोएम की बात करने वाले हैं। तो फ्लोएम में आप देखोगे कि फ्लोएम के 5 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। एक सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। सीव ट्यूब्स जो है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, विद परफोरेटेड वॉल्स। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करेगा क्या, फूड, ठीक है, दिस ट्रांसफर फूड। ट्रिक इज कि फ्लोएम, PHLOEM, ई स्टैंड फॉर व्हाट, यहां भी ई और फूड में भी, सॉरी ओ, फ्लोएम में ओ आ रहा है और फूड में भी ओ आता है। तो ये आपकी ट्रिक हो गई कि फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। सिर्फ अगर आप फ्लोएम फाइबर को छोड़ दो तो बाकी सब क्या है, लिविंग सेल्स हैं। एंड गाइस दिस इज ऑल अबाउट योर प्लांट टिश्यूज। कुछ नहीं पूछेगा इसके बारे में, इसके बाहर। तो प्लांट टिश्यूज के बारे में, एनिमल टिश्यूज पे मैं वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद हम लाइफ प्रोसेस वगैरह पढ़ेंगे। जस्ट बी कंसिस्टेंट ओवर दिस चैनल, ठीक है। सारी वीडियोस आप देखो, जो अभी तक नहीं देखे वो भी देखो। एंड इफ यू जस्ट लाइक द मटेरियल देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। बाकी जल्दी से आप ये टॉपिक्स करो, देन आई विल बी कमिंग अप विद PYQ। मैं सीधे PYQ के साथ भी आ सकता था, बट आई एम नॉट कमिंग विद द PYQs। क्यों, क्योंकि आपको पहले नॉलेज होनी चाहिए। बिकॉज आप सीधे क्वेश्चन करने पहुंच जाते हो। बहुत सारे चैनल्स हैं जो सीधे आपको PYQ लगवाते हैं, आपने क्वेश्चन देखा, अरे सर हिल गया, बोला हमारे बस का नहीं है, सीरियस। पहले आपको कुछ पता होगा, तब तो उसको कुछ इंप्लीमेंट करोगे। दैट्स वाई मैं अभी कंसिस्टेंटली क्या करने वाला हूं, लेट मी अ ग्लिम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। मैं आपको ऑन एन एवरेज 2 वीडियोस दूंगा डेली, ठीक है, जिसमें एक साइंस की हो सकती है, एक पॉलिटी की, कभी 2 साइंस के हो सकते हैं, दोनों पॉलिटी के हो सकते हैं। उन 2 वीडियोस में आपको बहुत सारा एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिलेगा। उसके बाद फिर रात को हम PYQ प्रैक्टिस करेंगे लाइव ऑन यूट्यूब, सो यू कैन, ठीक है, ज्वाइन विद मी फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑल्सो। सो गाइज वी आर गोइंग टू डू दिस इन सच अ मैनर, एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू मेक अ टेलीग्राम ग्रुप, जहां पे मैं अपनी कोचिंग के हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ। इफ यू नीड, मतलब दे विल बी बेसिकली द नोट्स ऑफ माय स्टूडेंट्स ओनली, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं क्लास में, उन्होंने नोट्स बनाए होंगे, सो दे कैन बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल्सो। सो गाइज विदाउट मेकिंग द वीडियो मच लेंथी, सो आई होप यू लाइक द वीडियो, ओके, सो जस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड। सो गाइज ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।